परिश्रम के साथ लाभ भी, भाग्य के साथ संघर्ष भी। भाग्य से लड़ने में, संघर्ष करने में मज़ा आता है। भाग्य आपको जीतने नहीं देता और आप हार मानने को तैयार नहीं होते। अत्यंत अंतर्विरोध से भरी हुई राशि के रूप में वृश्चिक राशि की विशेष पहचान है। राशि स्वामी मंगल ग्रह जल तत्व की राशि है, उसमें भी स्थिर राशि है। राशि स्वामी मंगल ग्रह अग्नि तत्व का, तो राशि जल तत्व की है, उसमें भी स्थिर राशि है। जल जिसका प्राकृतिक गुणधर्म सदैव बहते रहना होता है, ऐसे बहते हुए जल को स्थिर करना अर्थात वृश्चिक राशि। प्राकृतिक कुंडली के अष्टम स्थान में यह राशि आती है। अत्यंत कठिन संघर्ष साथ लेकर यह भूलोक में आपका आगमन हुआ है। इस संघर्ष का आप सामना करते हैं, उसके आगे कभी भी हार मानते नहीं हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह की यात्रा इस महीने आपके अष्टम स्थान से शुरू है। महत्वपूर्ण बात है कि मंगल वहाँ वक्री अवस्था में है। 13 नवंबर को वे पुनश्च पीछे की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके राशि पर होगी। व्यवसाय के स्थान में उनका आगमन होगा, जिस कारण व्यवसाय वृद्धि निश्चित रूप से होगी, लेकिन संघर्ष कम नहीं होगा। व्यवसाय वृद्धि के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यह विभाग आपके व्यक्तित्व में विकसित होगा। उसके लिए आप प्रयास करेंगे और आपका संघर्ष शुरू रहेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में द्वितीयेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। वृश्चिक राशि के लिए द्वितीयेश गुरु महाराज होते हैं, जो पंचम इस महत्वपूर्ण त्रिकोण स्थान में विराजमान है। वहाँ वे अपनी स्वराशि में है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 24 नवंबर को वे मार्गी होंगे। गुरु महाराज आपके लिए धर्म त्रिकोण पूर्ण कर रहे हैं। वे आपके राशि के लिए कारक होने के कारण उनके अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। धन प्राप्ति होना, परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन होना, पारिवारिक एकता निर्माण होना, वाणी में प्रगल्भता आना, ऐसे कई शुभ परिणाम वृश्चिक जातकों को इस महीने प्राप्त होंगे। पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज की स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। शनि देव को कुंडली का तृतीय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि वह परिश्रम का स्थान होता है। आपकी कुंडली में वहाँ मकर राशि आती है, जो परिश्रमी राशि मानी जाती है। उस कारण भी शनि महाराज को वह स्थान अच्छा लगता है। साथ ही यह उपचय स्थान होने के कारण शनि महाराज वहाँ शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। परिश्रम स्थान में विराजमान शनि महाराज आपका भाग्य समृद्ध करने वाले हैं। शिक्षा में सफलता देने वाले हैं, लेकिन परिश्रम के बाद और विलंब से सफलता, यह उनका मूल गुणधर्म है। इस बात को मूल रूप से ध्यान में रखिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह अवधि शुभदायी है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके चतुर्थ के व्यय स्थान में विराजमान है। साथ ही चतुर्थ स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है। परिणाम स्वरूप वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण नहीं होंगे। वैसे भी इन चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता, इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए थोड़ी प्रतीक्षा करने की सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग,
प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचम स्थान में पंचमेश और शिक्षा के कारक गुरु महाराज विराजमान है। वे स्वराशि के भी है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से शिक्षा आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। परिश्रम करने की वृत्ति आप में होने के कारण परिश्रम आप अवश्य करेंगे। उस बल पर शिक्षा में बड़ी सफलता आप खींच कर लाएंगे। विशेष रूप से अगर आप फार्मेसी क्षेत्र में हो, विदेश में आपकी पढ़ाई शुरू है, तो सफलता का स्तर अधिक बढ़ेगा। इसीलिए इस शुभ अवधि का पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठ स्थान में राहु और हर्षल ग्रह विराजमान है। उपचय स्थान होने के कारण राहु को वह स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। शत्रु नाश करने का काम यहाँ स्थित राहु करता है, अर्थात किसी व्यक्ति ने तय किया हो कि आपको परेशान करना है, वैसी उसने योजना भी बनाई हो, लेकिन उसी को समस्याओं ने घेर लिया हो, ऐसी स्थिति यहाँ राहु निर्माण करता है। इस काल में आपको सिर दर्द से परेशानी हो सकती है, इसीलिए उस दृष्टि से ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर कामकाज शुरू हो तो इस महीने की तारीख न लें, क्योंकि उस दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभकारी नहीं है। यह बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी है। उनमें भी जिन जातकों का व्यवसाय विदेश से संबंधित है, उनके लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। इसके विरुद्ध स्थिति नौकरी करने वाले जातकों के लिए रहेगी। उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। समस्याएं, बाधाएं उनके लिए निर्माण होगी। आपके सहकर्मी आपके कार्य में बाधाएं निर्माण करने का काम करेंगे। वरिष्ठ भी आपके कार्य को अधिक महत्व नहीं देंगे, लेकिन उसकी आप अधिक चिंता न करें, क्योंकि जिस प्रकार अच्छा समय नहीं रुकता, उसी प्रकार बुरा समय भी नहीं रुकेगा। इसीलिए नौकरी करने वाले जातक अपने काम पर ध्यान दें, अन्य चीज़ों को नज़रअंदाज करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। विशेष रूप से पंचमेश का पंचम स्थान में होना अत्यंत भाग्यवर्धक माना जाता है, क्योंकि यह पंचमेश धर्म त्रिकोण पूर्ण करता है। शनिदेव परिश्रम के स्थान में विराजमान है, वहाँ से उनके कई शुभ फल वृश्चिक जातकों को प्राप्त होंगे। अर्थात कुछ विषयों में आपको बाधाएं, संघर्ष का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। इसीलिए जिस प्रकार भाग्य का साथ है, उसी प्रकार संघर्ष भी रहेगा। उस दृष्टि से तैयार रहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के कर्मेश व्यय स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण कहीं न कहीं कर्म में न्यूनता निर्माण होना, यह प्रभाव सामने आएगा। लेकिन व्यय स्थान जैसे खर्च का न्यूनता का होता है, वैसे ही वह परदेश गमन का स्थान भी होता है। कर्मेश व्यय स्थान में होने के कारण कर्म में न्यूनता निश्चित रूप से आएगी, लेकिन उसके साथ ही विदेश में कार्यरत जातकों को सफलता भी प्राप्त हो सकती है। उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए लाभेश बुधदेव होते हैं, जो इस महीने अस्त रहेंगे। 29 नवंबर को उनका उदय होगा और वे व्यय स्थान में व्ययश के साथ विराजमान है। इस अवधि में व्ययश भी अस्त रहेगा। कुल मिलाकर व्यय स्थान में ग्रह अस्त होना शुभ स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि ग्रह अस्त होने के कारण अधिक खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा खर्च अवश्य होगा,
क्योंकि व्यय स्थान में रवि, बुध, शुक्र, केतु ऐसे 4 ग्रह विराजमान हैं, जिस कारण खर्चे की मानसिकता पहले से ही बना कर रखे। अर्थात ग्रह अस्त होने के कारण खर्च का प्रमाण कम रहेगा। जो वृश्चिक जातक विदेश में है उनके लिए अवधि संघर्ष का है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मातृभूमि लौटने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न होगी, लेकिन वे अपने मूल स्वभाव के अनुसार कर्तृत्व में सफल होने से पहले लौटने का निर्णय नहीं लेंगे। उन्हें वह लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस महीने के दूसरे पखवाड़े में स्थिति में बदलाव होगा और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 6, 16 और 25 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 4, 13 और 23 यह दिन अशुभ तथा तनाव संघर्ष से भरे रहेंगे। ज्योतिष में कुछ परिणाम कारक उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने उपायों का विचार करें तो नवंबर महीने में कई ग्रह स्थिति को देखते हुए आपको थोड़े अलग उपाय बताने वाली हूँ। रामचरितमानस में कुछ दोहे हैं जो हमारे जीवन के लिए, जीवन के प्रश्नों के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, भय नष्ट करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यह सब दोहे यदि मैं आपको दूँ तो आपको कठिन लगने की संभावना है, इसीलिए राशि के अनुसार मैं एक एक दोहा देने वाली हूँ। लेकिन यदि आप अन्य राशियों के भी दोहे पठन करते हैं तो चलेगा। इस दोहे का पठन पहले दिन 108 बार करना है, उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 11 बार पठन करना है। नवंबर में कई ग्रहों का गोचर बदलने वाला है, इसीलिए ग्रहों की तुलना में प्रभु श्री राम जी के दोहों का जब हम पठन करते हैं तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके संकट कम होंगे। उस अनुसार वृश्चिक जातकों के लिए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। यह दोहा सूचित किया जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, उस पद्धति के अनुसार आपको इसका पठन करना है। इसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। एक छोटी सी विनती है, कृपया फ़ोन कॉल ना करें। बिजी शेड्यूल के कारण मैं वो उठा नहीं पाती। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने का मैं अवश्य प्रयास करूंगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।